ये मेरा एक अनुभव है जब मैं सर्दियों के दौरान 16 साल का था। घटना के बाद से मैं अभी भी बर्फीले दिनों में बाहर नहीं जा सकता। उस समय जब भी बर्फ गिरती थी, कुछ ऐसा होता था जो मैं हमेशा करता था। इसे स्नोमैन स्मैशिंग कहा जाता था। पॉल, जॉर्ज और मैं बर्फीले दिनों में गांव में इकट्ठा होते थे। अन्य लोगों द्वारा बनाए गए हिममानवों की तलाश करते थे और जैसे ही हम उन्हें ढूंढते थे, उन्हें नष्ट करने में मजा आता था। लेकिन एक दिन हमें एक अजीब हिममानव मिला। हिममानव एक वयस्क जितना बड़ा था। उसने काले रंग का लहंगा पहना हुआ था और उसकी आंखें और मुंह गहराई से उकेरे हुए थे। पॉल ने अपना हाथ हिममानव के मुंह में डाला और चिल्लाया। अपना हाथ जल्दी से बाहर खींच लिया। उसके हाथ से खून बह रहा था। पता चला कि हिममानव के मुंह के अंदर कई ब्लेड थे। गुस्से में पॉल चिल्लाया, जिसने भी मुझे खून बहाने की हिम्मत की है, उसका भी खून बहेगा। वह हिममानव का लबादा उतारने लगा। फिर पॉल वापस चला गया और स्नोमैन की ओर दौड़ा, उसे फ्लाइंग किक से मार दिया। हम खुशी से झूम उठे, लेकिन टूटे हुए हिममानव के शरीर से कुछ निकला। यह किसी प्रकार का दिल लग रहा था। हम चिल्लाए और भाग गए। बाद में पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये बकरी का दिल था। हालांकि वे ये पता नहीं लगा सके कि इसे वहां किसने रखा था। उस रात सोने से पहले मुझे एक अकथनीय भय का अनुभव हुआ। ये ऐसा था जैसे अविश्वसनीय रूप से ठंडी हवा मेरे कमरे में प्रवेश कर रही हो। यहाँ तक कि कंबल में कसकर लपेटे जाने पर भी मेरा शरीर कांपने लगा और मैं पूरी रात सो नहीं सका। उस दिन के बाद से मुझे इस बात का एहसास है कि दिन भर ठंडी हवा मेरे पीछे पीछे चलती है। शीतकालीन अवकाश समाप्त हो गया और मैं स्कूल गया और कुछ चौंकाने वाली खबर मिली। पॉल की मौत हो गई थी। यह पता चला कि एक दिन पॉल ने छलांग लगाई और दूसरे हिममानव को फ्लाइंग किक देने की कोशिश की, लेकिन फिसल गया और पीछे गिर गया, जिससे उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। जॉर्ज और मेरे पास शब्द नहीं थे। हमने ये नहीं कहा, लेकिन हम दोनों ने साझा आतंक की भावना महसूस की। तब से गांव पर एक भयावह माहौल छा गया और सभी माता पिता ने अपने बच्चों को कड़ी चेतावनी दी कि वे हिममानव को कभी न तोड़ें। हालांकि कुछ समय बाद एक और भारी हिमपात हुआ और हमेशा की तरह अगले दिन गांव के बीच में एक काला लबादा पहने एक हिममानव बनाया गया। कुछ नासमझ बच्चों ने हिममानव को तोड़ दिया और कुछ ही देर में पड़ोस में एक लड़के की कैंडी से दम घुटने से मौत हो गई। वह उन बच्चों में से एक था जिसने हिममानव को तोड़ा था। उसके बाद गांव में माता पिता ने अपने बच्चों को बर्फीले दिनों में कभी बाहर जाने की अनुमति नहीं दी और उनके दरवाजे कसकर बंद कर दिए। इस प्रकार कोई भी बर्फीले दिनों में सड़कों पर नहीं चलता था। फिर भी भारी बर्फबारी के अगले दिन काले लबादे वाला हिममानव हमेशा सड़क के बीच में दिखाई देता, लेकिन किसी ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्नोमैन अब गांव में दिखाई नहीं दिया और सौभाग्य से कोई और त्रासदी नहीं हुई। हालांकि तब से गांव में हिममानव का उल्लेख करना सख्त मना है। यह बात आज तक अनसुलझी है कि उस हिममानव को किसने बनाया और वह क्या था। यह अभी भी एक अनसुलझा रहस्य है।